तो मोशन इन वन डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। फॉर्मूले सभी रिवाइज करके आए हैं ना आप लोग, एक एक करके पूछेंगे सबसे, सभी फॉर्मूले पूछे जाएंगे, ठीक। और कैलकुलेशन आप सभी को खुद से करने हैं। हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। बस डेटा लिखेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे हम लोग साथ में, 10 सेकंड के अंदर आपको कैलकुलेशन करना है। इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या दिए देखिए। क्वेश्चन है ए साइक्लिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर इन 2.5 मिनट। पहले देखना डिस्टेंस दिया है 1.5 किलोमीटर, टाइम दिया है 2.5 मिनट। कैलकुलेट हिज स्पीड इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या है? स्पीड। स्पीड स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है हमें, लेकिन किस में निकालना है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताइए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा स्पीड। डिस्टेंस क्या दिया है क्वेश्चन में? डिस्टेंस दिया है 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा ये मीटर में। टाइम दिया है 2.5 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए भैया? 60 से। ये आ जाएगा सेकंड में। क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? जल्दी से करें भाई। 10 से 10 ये हो जाएगा कैंसिल। इसको हम 15 बाई क्या कर सकते हैं? ये 25, ये नीचे है आपका 6, न्यूमरेटर में है आपका 100 और ये मीटर पर सेकेंड आ जाए भाई। सॉल्व करो इसे। 15 से कैंसिल करेंगे नहीं होगा। 25 4 जा कितना हो गया? 100 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल काट लो, बिल्कुल कर लो, यहां से कर लो। आपको लगता है यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लो। ये हो जाएगा 1500 दिस होल अपन यहाँ कितना आता? ये 150 डिवाइड कर लो, यहीं से आ जाएगा डायरेक्ट। आप जहां से कर सकते हो करो। पर्पस हमारा इसको सॉल्व करना है। जहां भी आपको लगता है उसी स्टेज पर आप डिवाइड कर लो। आप कैंसिल करना चाहते हो टेबल पढ़ के कैंसिल करो। जिससे भी आपको इजी लगता है उसी तरीके से आप कंटिन्यू करो चीजों को। क्या ये हो गया क्वेश्चन? हो गया सॉल्व? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? डन। नेक्स्ट चले हम लोग। फटाफट लिखिए भैया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिए। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स, हाँ, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर इन 2 मिनट विथ स्टडी स्पीड। फाइंड इट्स स्टडी स्पीड। क्या है स्पीड इसकी भैया? निकालो। कितना डिस्टेंस जा रही है भैया? 450 मीटर। कितने मिनट में जा रहा है? 2 मिनट में। स्पीड इक्वल टू, अभी फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, स्पीड इक्वल टू क्या भैया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूले सबसे पहले आपको लर्न होने चाहिए। डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? डिस्टेंस है कितना? 450। टाइम कितना दिया है? 2 मिनट। मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा हमें? सेकेंड में। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 60 से। सॉल्व करो इसे। ये 10 से 10, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। आ जाएगा 15/4। 15 बाई कितना आ जाएगा? 4। 15 को 4 से डिवाइड करो भाई। 4 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 10, 3.75 मीटर पर। क्या यही आंसर होगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। इजी है क्या? एकदम इजी है। थर्ड देखिए। ए कार मूविंग, हाँ, ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर रिटार्ड्स इन 10 सेकेंड। रिटार्ड्स का मतलब क्या है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा यहां पर? नेगेटिव होगा। एंड रिड्यूसेस टू 45 किलोमीटर पर आवर। पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल यू से। एंड रिड्यूसेस टू 45 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ये टर्मिनल वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी है। एंड में जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। एंड फाइंड इट्स व्हाट? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन हमें बताना है। रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? रिटार्डेशन भी एक तरह का क्या है? एक्सीलरेशन का ही एग्जांपल है ना, लेकिन किस तरह की एक्सीलरेशन का है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब टाइम के साथ इसकी स्पीड क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। रिटार्डेशन इक्वल टू क्या होगा? रिटार्डेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां लिखूंगा v - u अपॉन टाइम इंटरवल लिखेंगे। रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो
सिर्फ अगर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो लिखने का तरीका भी सीखिएगा। अगर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको क्या, जो भी है v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन अगर हम रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे u माइनस v अपॉन टी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? रिटार्डेशन का मतलब हम पहले से क्लियर कर दिए कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहां वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। लेकिन मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो वहां नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अगर हम रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत क्लियरली हमने बता दिया कि टाइम के साथ स्पीड हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी को पहले लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को बाद में लिखेंगे। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो लिखेंगे v माइनस यू अपॉन टी। यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा तो हम फाइनली बता पाएंगे कि क्या है, ये रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, रिटार्डेशन वर्ड यूज कर लेंगे तो नेगेटिव आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, बहुत कंफ्यूज मत हो, आप एक्सेलरेशन से करो। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इस सब जो स्पीड दिया है वो क्या है, स्पीड किसमें दिया है भैया, बता जरा। u दिया है हमें, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जरा बताना, 5/18 से। सॉल्व कर लेंगे इसे, क्या आएगा जरा बताना। 6 10 जा दिस, 6 3 जा, यह आ जाएगा 50/3। कोई प्रॉब्लम? यह आ गया मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो फिर से हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया। तो 45 इंटू 5/18, सॉल्व कीजिए इसे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा, फिर क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 5 जा कितना हो गया, 25, 25 बाई कितना हो गया, ये 2 मीटर पर सेकेंड। आ जाएगा कन्वर्ट करने पे। अब यहां रखो, एक्सेलरेशन क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, 25/2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 50/3। दिस होल अपॉन टाइम कितना दिया है, कितने टाइम में हो रहा है, ये 10 सेकेंड में हो रहा है। तो टाइम के बेस पे क्या रखेंगे हम, 10। न्यूमरेटर को अगर सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में दोनों में एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा भैया, 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो यहां से क्या आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करो, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, माइनस 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 75 में से 100 को माइनस करेंगे क्या आएगा, -25, -25 और ये 6 नीचे आएगा, सो -25 नीचे आ जाएगा, 6 इंटू क्या हो गया, ये 10। क्या किसी से कुछ कैंसिल हो रहा है, 10 बताओ, 5 से कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो -0.5 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। इसके आगे कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं यहां, देखिए तो क्या आएगा, ये एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 5/12। 5 को 12 से डिवाइड करेंगे भैया, -0 टाइम्स ले गए, हो जाएगा 50, डेसिमल लगाया, हो गया 50। 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 2 आएगा, रिमाइंडर 20 हो जाएगा, 12 1 जा 12, 8 80 हो गया, 12 6 जा 72। तो माइनस की 0.416, या इसी को अप्रॉक्स हम क्या लिखेंगे, माइनस की 0.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, 6 को रिमूव करेंगे तो साइड में 1 ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि ये नंबर मोर देन क्या है, 5 है। जब हमारा नंबर मोर देन 5 होता है तो हम रिमूव करते हैं, तो साइड में हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। तो 1 ऐड कर लिए तो माइनस की 0 पॉइंट क्या आ गया, माइनस की 0.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव दिखाएंगे। अगर हम आंसर में लिख रहे हैं रिटार्डेशन, अगर हम आंसर में क्या लिख रहे हैं, रिटार्डेशन, नेगेटिव साइन नहीं मेंशन करने की जरूरत है, क्योंकि रिटार्डेशन अपने आप में कंप्लीट मैसेज दे रहा है क्या, कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। कहां पर, हाँ यहां बोल रहा है ना क्वेश्चन में रिटार्डेशन। अगर कहता है एक्सेलरेशन ना तो आंसर में माइनस साइन जरूर आता, लेकिन बोल रहा है रिटार्डेशन, मतलब उसको वो क्वेश्चन पहले से ही कह रहा है आपसे
कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मुझे पता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन क्या है ये बताओ आप। रिटार्डेशन वर्ड यूज कर रहा है ना स्पेशली क्वेश्चन में, तो रिटार्डेशन हमें बताना है, तो हम फाइनली केवल आंसर बताएंगे। क्या बताएंगे जरा बताएं, बस क्या है 0.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो भैया, ये हमारा आंसर होगा। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन की बात की जाती है क्वेश्चन में, तो हम माइनस के 0.42 लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन अपने आप में कंप्लीट मैसेज देता है क्या, कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, नेगेटिव है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव साइन पहले से भाई बता रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ये बात क्लियर हुई, डन, चलिए आगे। अब देखिए नेक्स्ट, a truck moves with a velocity of 36 km per hour and gains its speed to 72 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the truck. अब देखो यहाँ acceleration बोल रहा है, पॉजिटिव होगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, सेकेंड को आवर्स में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, जो हमारा स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड में चेंज करके भी कर सकते हो। हमेशा कोशिश करना कि अपना जो भी आंसर होगा उसको एसआई यूनिट में लिखना या एमकेएस यूनिट में लिखना, स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना, कोशिश यही करना हमेशा। बिल्कुल उसको कन्वर्ट कर देना, फिर बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल। लेकिन यहां से अगर करना चाहते हो तो चेंज कर लो। पहले स्पीड क्या है, इसकी स्पीड कहां से है भाई, इनिशियल स्पीड इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है भाई, डायरेक्शन है ना इसका। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। 18 टू जा कितना होगा 36, 5 टू जा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, कहां तक बढ़ के हो जा रहा है भैया, 72 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 फोर जा तो 5 फोर जा कितना हो गया 20, ये हो गया मीटर पर सेकंड। टाइम हमको दे रखा है इसमें कितना भैया 5 सेकेंड। निकालना है अपने को एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन क्या होता है t। वैल्यू रखो यहां, सॉल्व करो, सॉल्व करें इसे। इसे सॉल्व करें, फाइनल वेलोसिटी क्या है 20, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई भैया 10, फाइनल है 20, इनिशियल कितना है 10, टाइम कितना है भैया 5 सेकेंड अपॉन में 5। इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एक्सीलरेशन है इक्वल टू 20 माइनस 10 आ गया 10, दिस होल अपॉन 5, 5 टू जा 10, सो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू आ गया भैया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ए आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक्सीलरेशन ए आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, आइडिया रखो। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, ए ट्रेन हैज टू मूव 120 किलोमीटर डिस्टेंस बाय कवरिंग 40 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस इसको कवर करना है, पहले ये देखो डिस्टेंस इसको कितना कवर करना है भैया 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर डिस्टेंस पूरा कवर कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है टोटल कितनी है 120 किलोमीटर। बहुत ध्यान समझना सिचुएशन जो भी है। लेकिन 40 किलोमीटर डिस्टेंस वो किससे ट्रेवल कर रहा है भैया, किससे, स्टार्टिंग के 40 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है किससे चल रहा है, वो किस स्पीड से चल रहा है, जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। तो फर्स्ट 40 किलोमीटर वो चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्टार्टिंग के 40 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, व्हाट should be the speed for remaining distance so that the average speed for entire journey is 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जर्नी अब हमारी कितनी बची भाई, यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस बची, यहां से यहां तक जो बचा आपका कितना 80 किलोमीटर, कितना बचा
80 किलोमीटर के लिए इसकी क्या फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, सो दैट जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है, जो हमारी क्या आ रही है एवरेज, वी एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो कितनी हो, 40 किलोमीटर पर आवर हो, 40 किलोमीटर पर आवर हो। ये है क्वेश्चन, जो एवरेज वेलोसिटी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर हो। क्या कीजिएगा इसमें, बोलिए क्या कीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, नहीं अलग अलग वेलोसिटी, हाँ यही होगा। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, अगर दो वेलोसिटीज हैं किसी जर्नी में, दोनों वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, वी एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी। क्या है एवरेज वेलोसिटी कितनी है भैया, 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, यहां रखेंगे 40। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, यहां रखेंगे 20। फाइनल वेलोसिटी अपने को नहीं पता, यही निकालना है, अपॉन में क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 82 जा कितना हो गया भाई 42 जा 80, ये हो जाएगा 20 प्लस वी, वी की वैल्यू निकालेंगे यहां कर माइनस हो जाएगा, सो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर, बोल भाई यही आएगा, ये हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो इस जर्नी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या, कैसे आया, बोल भाई आ गया क्या। तो जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूव करते हैं। कैलकुलेशन आप लोग हमारे साथ ही करते रहा करें, सो दैट लिखने में अननेसेसरी बहुत टाइम वेस्ट ना हो अपना। ठीक है, चलिए ठीक, आगे बढ़े हम लोग, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन एरोप्लेन, इतना गैप नहीं होना चाहिए, विनोद लिख दिए हैं, एन एरोप्लेन फ्लाइज 200 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 200 मीटर विथ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 200 मीटर कि किलोमीटर, किलोमीटर होना चाहिए, विनोद हमारी गलती कर देते हैं। विद स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है बताओ भाई, अलग अलग डिस्टेंसेस दी हैं, डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, स्पीड अलग अलग है, निकालो भाई, करो इसको जरा, हाँ बिल्कुल कर लो कर लो कर लो, करो भाई। टोटल डिस्टेंस दिया है क्या, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना आया भैया 200 प्लस 200, यह आ जाएगा 400 किलोमीटर। दोनों में अलग अलग अगर हमें टाइम निकालना हो तो फर्स्ट 200 किलोमीटर किस स्पीड जा रहा है वो 300 किलोमीटर पर आवर से। तो फर्स्ट केस में अगर मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है भैया टाइम, सो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 200, स्पीड पहले कितनी है स्टार्टिंग में 300, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया भैया, 2/3 आवर आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में कितना टाइम ले रहा है 200 किलोमीटर जाने में भैया 2/3 आवर्स। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस क्या है भैया, नेक्स्ट 200 किलोमीटर कितनी स्पीड जा रहा है, नेक्स्ट 200 कितने में जा रहा है भैया, कितनी स्पीड से जा रहा है 240 किलोमीटर पर आवर से, 240 किलोमीटर पर आवर से। तो यहां डिस्टेंस तो अभी 200 ही है, लेकिन स्पीड क्या है भैया 240 किलोमीटर पर आवर, यहां रख देंगे 240, जो कैंसिल हो रहा है उसको कर लेंगे भैया, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 4 से करेंगे 4 5 20, 4 6 दिस, यह आ जाएगा 5/6 आवर्स।
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये इतना आया। एवरेज, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है भैया? 400 किलोमीटर। टोटल टाइम की बात करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। फर्स्ट केस में कितना टाइम लग रहा है? 2/3। सेकेंड में कितना लग रहा है भैया? 5/6। तो 2/3 प्लस 5/6, दोनों में एलसीएम क्या होगा? 2 और 3 में एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। ये 400 है, इन दोनों में एलसीएम होगा 6। यहां हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5, ये 6 ऊपर जाएगा, ऊपर ले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एवरेज इक्वल टू में 400 मल्टीप्लाइड बाई 6 दिस होल अपॉन 4 5 कितना होगा भैया? 9। जिससे कैंसिल हो रहा है कर लीजिए। कैंसिल किससे हो रहा है? ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 3। 800 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 6.6666 आता रहेगा। राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसे? 266.67 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर 266.67 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी आ गई भैया? 266.67 किलोमीटर पर आवर। कहा? हाँ नहीं नहीं, राउंड ऑफ कीजिए इसको। एक प्लेस और करोगे तो 7 ही तो हो जाएगा। एक प्लेस और करोगे तो 7 ही तो हो जाएगा। अरे ये भी तो रिमूव कर सकते हो अगर और करना चाहते हो तो। एक प्लेस और अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 7 ही तो हो जाएगा। इतनी भी गलती नहीं करेगा विनोद, लेकिन हाँ कहीं कहीं कर देता है विनोद अपना है। गलती हर किसी से होती है तो विनोद भी कर सकता है, इसमें क्या। तो चलिए ठीक है, यहां तक हो गया, आगे बढ़े हम लोग। कैलकुलेशन की खूब प्रैक्टिस करिएगा। एक्सप्रेस 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, ये तो आपके लिए जस्ट क्या है? केक की तरह है। कौन सा केक है भैया? कौन सा केक है ये? फोर 5 जा कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या विनोद मजाक करते हो? ऐसे क्वेश्चन देकर भी मजाक कर रहा है विनोद तुम्हारे तो। अरे मीटर से पर सेकेंड अब बस विनोद चिल कर रहे हैं। लगता है अभी हम लोगों ने विनोद के बारे में कहा, विनोद सुन लिए। और 5 1 जा 5 4 5 4 जा 20, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर क्या हो गया? ठीक विनोद, ठीक है, कोई बात, अब कोई बात नहीं करेगा। ठीक ठीक समझ। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो पहले सबको सेम यूनिट बनाना, स्पीड सेम करना। अच्छा क्वेश्चन दिया, नहीं नहीं विनोद देखो झटका दिया, अच्छा क्वेश्चन दिया भैया। पहले दिया 18 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड में क्या दिया भैया? 10 किलोमीटर पर आवर, फिर थर्ड में क्या दिया भैया? 1 किलोमीटर पर मिनट। यहां धोखा खा सकते हो, स्पीड की यूनिट अलग अलग है तो ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। पहले क्या दिया आपको? 18 किलोमीटर पर आवर। इजी क्वेश्चन देकर टफ दे रहे हैं, मतलब देखो कॉन्सेप्चुअल। अब आप नंबर से सोचेंगे, ये 18 है, ये 10 है, ये 1 है, तो सबसे ज्यादा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या समझते हैं? एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उससे जो छोटी होगी फिर उससे छोटी। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या है? बड़े से छोटे की तरफ मूव करेंगे। असेंडिंग का मतलब क्या है? छोटे से बड़े की तरफ मूव करेंगे हम। तो यहां डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। समझ रहे हैं मेरे डिसेंट बच्चे? 18 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। सबको मीटर पर सेकेंड, सबकी यूनिट सेम बनाओ।
ये 1 किलोमीटर पर क्या दिया है, मिनट दिया है। यूनिट सबकी सेम बनाओ। यूनिट कैसे सेम बनाएंगे भैया, ये 18 है, ये किलोमीटर पर आवर नीचे हो गया, ये 10 है, मीटर पर सेकेंड नीचे हो गया, ये क्या हो गया 1 किलोमीटर मिनट नीचे हो गया। किस में करना चाहते हो बताओ भाई, या तो मीटर पर सेकेंड में। अगर मीटर पर सेकेंड चेंज करेंगे तो यहां तो डायरेक्ट आप जानते हैं मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ये पहले से मीटर पर सेकेंड में दिया है, चलो भाई इसको तो रहने देते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसे। इसे तो हम ये किस में दिया है, किलोमीटर पर मिनट में दिया है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000, 1 मिनट में कितने 60 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब इसे सॉल्व करो क्या आएगा जरा देखो, अब यहां से देखकर समझ में आ रहा है, ये 10 2 3 जा 6 2 यह आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, यह है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आएगा भाई 18 से 18 कैंसिल हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे, कौन सी है वैल्यू सबसे बड़ी इसमें, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 16.66 आएगा, या 67 लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। हाँ बिल्कुल, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आ रहा है 16.7 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, जो सबसे छोटी लग रही थी आपको, क्या 1 किलोमीटर पर यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भैया, यहां धोखा हो सकता है, इसलिए यहां सतर्क रहना, स्पेशल अटेंशन, इस टाइप के क्वेश्चन में स्पेशल अटेंशन देना। बहुत बार चीजें सिमिलर दिखती हैं, हम सोचते हैं कि डायरेक्ट आंसर कर लेंगे, चीजें डायरेक्ट उतनी होती नहीं, थोड़ा एनालिसिस करके थोड़ा संभल के आंसर करना ऐसे क्वेश्चन को। तो भैया देखो यहां क्या आ जाएगा, पहले क्या होगा 1 किलोमीटर पर मिनट, फिर कौन सा आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, लास्ट में कौन सा आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। जब भी कंपैरिजन की बात आएगी तो भैया पहले यूनिट को सेम बनाइएगा, उसके बाद ही कंपेयर करिएगा। बिल्कुल कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर पर मिनट को 1 किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये किलोमीटर है, इसको रहने देते हैं। 1 मिनट में कितने आवर 1/60, इसको 1 बाई क्या कर देंगे हम 60 आवर, हो गया ना भाई। अब ये 60 ऊपर जाएगा 1/60 है ना, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी देख लीजिए सबसे ज्यादा आ रहा है क्या, 1/60 का 60 जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ना। किसी भी तरीके से करिए, बस कैलकुलेशन को ढंग से करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, ए कार ट्रेवल 100 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। कैसे निकालोगे, पहले 100 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस जा रहा है भैया, कितनी स्पीड जा रहा है 100 किलोमीटर कितनी स्पीड जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, फिर नेक्स्ट 100 किलोमीटर किससे जा रहा है भैया, स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो कैसे निकालिएगा इसको, पहली जर्नी में अगर मैं टाइम निकालूं T1 तो कितना आएगा, पहले जा रहा है 100 किलोमीटर कितने में भैया 50 100 किलोमीटर जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, और टाइम इक्वल टू क्या होता है स्पीड अपॉन स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड कितनी है 50, डिवाइड कर लो भैया इसको, 52 जा तो आ गया ये कितना 2 आवर, 2 आवर्स आ गए। सेकेंड केस में अगर मैं टाइम निकालूं तो, सेकेंड केस में अगर मैं टाइम निकालूं तो कितनी ही स्पीड भैया उसकी, डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, सेम स्पीड है, स्पीड कितनी है उसमें 40, डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा भैया 10 से 10 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.5 आवर्स। तो सेकेंड केस में टाइम कितना लग गया भैया उसको 2.5 आवर्स। टोटल टाइम की बात की जा रही हमसे, तो टोटल टाइम इक्वल टू होगा यहां से T1 प्लस T2, ऐड करो इसे 2 प्लस 2.5
ये आ जाएगा 4.5 आवर्स। टाइम के लिए तो कोई कंडीशन नहीं था ना, 4.5 आवर्स। ये भाई मिनट में बताओ, सेकंड में बताओ या आवर बताओ, तो हमने आवर्स में निकालिए, 4.5 आवर्स आ गया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन की आइडिया रखिए। क्वेश्चन कौन कौन से नेचर के हो सकते हैं, उसी टाइप के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखिए। बोलो ठीक है क्या, समझ में आ रही बात, कोई डाउट नहीं? चलो अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ए ट्रक मूव्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस अलोंग ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स ईस्ट इन 50 सेकेंड, फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। जो भी ट्रक है इसकी स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी को हमने क्या कहा था, स्पीड को अगर हम डायरेक्शन के साथ कंसीडर करें तो भाई हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो पहले इसकी स्पीड निकाल लिया जाए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू आ जाएगा फिर डिस्टेंस क्या आ रही है भैया, 10 किलोमीटर जा रहा है, किस स्पीड से, 50 सेकेंड में जा रहा है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं भाई, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टाइम कितना है जरा बताना, 50। सॉल्व करते हैं इसे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10, 200 आ गया क्या। सो स्पीड इक्वल टू कितनी आ गई अपनी, 200 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है, और किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। तो वेलोसिटी भी क्या है, किस डायरेक्शन में मिलेगी हमें, ईस्ट में मिलेगी। तो जब मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बताना पड़ेगा। 200 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में बताओ, टुवर्ड्स ईस्ट। वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। स्पीड को अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। वही चीज हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। ये ध्यान रखना, वही हो जाएगा क्या, वेलोसिटी। ठीक, कोई डाउट, फटाफट नोट करिए। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, उसको करते हैं भैया। देखिए क्या दिया है, A body starts from rest and acquires a velocity 200 मीटर पर सेकेंड in 10 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। देखो जब वही बॉडी रेस्ट से मोशन स्टार्ट करे, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए, और फाइनली अगर स्टॉप हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियली अगर मोशन हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। फाइनली अगर बॉडी हमारी रुक जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये केसेस दोनों ध्यान रखना, रेस्ट से मोशन स्टार्ट होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनली बॉडी स्टॉप हो जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फिलहाल इस केस में बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है भैया, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0। और फाइनली कितनी है वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड, कह रहा ना। एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। टाइम कितना ले रहा है भैया, टाइम कितना ले रहा है वो, 10 सेकेंड। पूछ क्या रहा है आपसे, एक्सीलरेशन। क्या पूछा जा रहा है, एक्सीलरेशन को हम लोग किसी डिनोट करते हैं भैया, हाँ, सिंस आप लिखेंगे एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, 200, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम कितना ले रहा है भैया, 10। तो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा, कितना ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना, तो यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। क्या है बेटा, हाँ एक्सेलरेशन है। विनोद के पीछे पड़ गया भाई, विनोद फिर झटका दे देंगे बेटा, हो जाता है, कॉमन ह्यूमन एरर हो जाता है, हर किसी से हो जाता है, इसमें कोई। ठीक है चलो इसको लिखे, हाँ यूनिट, डेफिनेटली डेफिनेटली यूनिट के मार्क्स कटते हैं। फिलहाल तो लिख लिए, चले आगे बढ़ी।
बढ़ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हमें निकालनी है। और किस रेट से भाई एक्सीलरेट किया जाता है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो एक्सीलरेशन दिया हमें कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम में एक्वायर कर ले रहा है ये? इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन विच टाइम इंटरवल? 2 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल हमें दिया है कितना भैया? 2 सेकेंड दिया। तो हमारे पास एक्सीलरेशन का क्या है डेफिनेशन बताओ भाई। एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, वही टाइम टी होता है। तो ए इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, ए की वैल्यू रख लेते हैं, क्यों बार बार ए लिख रहे हैं। एक्सीलरेशन ए दिया है ना हमें कितना भैया? 5, यहां लिखेंगे 5। टाइम कितना दिया है? 2। सो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां बेटा स्क्वायर मत लिख देना, यहां मीटर पर सेकेंड ही आएगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या आती है? मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, इजी है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, हाँ इस क्वेश्चन ऑफ मोशन को सेकेंड उसमें, ए कार मूव्स विथ स्पीड ऑफ, उसको लॉज ऑफ मोशन में करा देंगे इसमें नहीं। ए कार मूव्स विथ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट। देखो कह रहा है कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। कम्स टू रेस्ट बोल रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? 0। हमेशा ध्यान रखिएगा। बाय अप्लाइंग ब्रेक इन 10 सेकेंड फाइंड द रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। रिटार्डेशन बोल रहा है तो हमें नेगेटिव साइन के साथ आंसर नहीं करना है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है। एक्सीलरेशन पूछता तो नेगेटिव साइन के साथ आंसर करते। ठीक है, ध्यान रखना। तो रिटार्डेशन पहले निकाले, पहले एक्सीलरेशन निकाले। एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है? एक्सीलरेशन का क्या है फॉर्मूला बताओ जरा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनली तो वो रेस्ट पे आ रही है, फाइनली रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। इनिशियली किस स्पीड से जा रही है भैया? 100। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तो -10 ये हो गया -100 अपॉन क्या है? 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें बताना रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बताना है तो क्लियर मैसेज है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है, बस आप बताओ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। सो रिटार्डेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यही आंसर आएगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो रिटार्डेशन आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये लिख लेंगे। आसान से क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रहे तो आप कर ले जाओगे सब। चले आगे नेक्स्ट देखिए, a boy moving by a bike with a velocity of 5 meter per second accelerates for 5 seconds at the rate of 2 meter per second square. Find its final velocity. Find its final velocity. Final velocity का मतलब v की बात की जा रही है अपने से, और इनिशियली किस स्पीड से चल रहा है वो भैया? 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया उसका? 5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में भैया ये आ रहा है इसका फाइनल वेलोसिटी जो भी हमें निकालना है? कितने टाइम इंटरवल में? 5 सेकेंड्स में हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। और एक्सीलरेशन दिया है कितने से भैया एक्सीलरेट कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कर लेते हैं इसको। एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या है? सिंस एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड -5। टाइम कितना है भैया? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 टू जा कितना होगा ये? 10 इक्वल टू v माइनस 5। -5 लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे आएगा प्लस हो जाएगा ये, तो 10 + 5, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल करेंगे। मोशन के न्यूमेरिकल्स अभी 2 बचे हमारे। एक लॉज ऑफ मोशन पे बात करेंगे जिसमें ग्रेविटेशन वगैरह का सब ले लेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल सबका न्यूमेरिकल एक साथ ले लेंगे। फ्री फॉल, हाँ डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेना। तीनों में से कोई एक आ सकता है आपके एग्जाम में।
डेफिनेटली आएगा, इसलिए उसको प्रिपेयर कर लें। जैसे बताएं उस तरह से करो। तीनों में से कोई एक डेरिवेशन आ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम बात किए थे उसकी बात करेंगे। उस पर न्यूमेरिकल जो भी उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे उसकी बात करेंगे, और फ्री फॉल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतनी प्रैक्टिस कर लो, ये बेसिक वाले थे। इससे रिलेटेड जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उसको आगे वाली क्लास में लेंगे। हाँ ग्राफ में आएगा, वो लॉज ऑफ मोशन में आएगा, कह तो रहा हूँ। इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो उसी में आएगा वो। इसलिए अच्छे से पहले इतना तैयार करो। इसी हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया ताकि आराम से करो, धीरे धीरे हर चीज आ जाए। पहले इतने पे कमांड बनाओ, इतना करके आना, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। कल ही डिस्कस कर लेंगे, कल तो संडे में भी, मंडे डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ, मैंने दिया शीट में सारे क्वेश्चन है बेटा। हाँ तो शीट में ही सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं, नेसेसरी क्वेश्चन में इन्वॉल्व मत हो। बाकी तो कुछ जो बुक्स आपको देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ।